जो पानी घोष तो कुर्मी जो एक कहावत भी चलती। तो वही आदमी है कि तुम कुर्मी लिखो, जैसे मैं है तो हमको कह रहा है कि कुर्मी लिखो, कुर्मी मत लिखो, और कुछ नहीं है, कोई जाति का अंतर नहीं है। सम्मिलित करना इस सरकार ने कभी नहीं पूछा कि आप कुर्मी है कि कुर्मी है, आप स्वयं कहते हैं। ये सारी पुस्तकें जो आज हजारों किताबें निकल चुकी है, क्या वो बर्बाद नहीं हो जाएगी? ये जो साधना है ये धर्म कैसे होगा? नाम कुछ भी दिए लेकिन साधना तो पूजा स्थल। उत्क्षिप्त या दिव्य उस अक्षर को कहा जाता है उत्क्षिप्त, मैंने इसे बना हुआ। अढ़ा से अधिक प्रेम है, वो सपेरा है तो सपेरा कहेंगे, बांकुरा है बांकुरा कहेंगे। इस आप कहीं भी कोई पुस्तक उठा कर लिखिए, अंग्रेजी को पुस्तक लिखिए, उर्मिले खेती बाड़ी में जितने निपुण होते हैं शायद ही कोई। मैं नाम अभी तक कुर्मी हक की लड़ाई लड़ रही थी, पर अब यहाँ पे आज प्रेस वार्ता कुर्मी समाज के द्वारा किया गया है, उनकी भाषाई और समाज में पहचान को लेकर। ऐसे में हम सीधा इनसे जोड़ते हैं। आपका परिचय? मुझे नाम से एचएन सिंह कहते हैं। मैं जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग का संस्थापक अध्यापक रहा हूँ कुर्माली का। जी, कुर्माली क्या ये जो आप लोग भाषा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या अंतर हो रहा, मतलब कुर्माली आखिर क्यों जरूरत पड़ी कुर्मी और भाषा को लेकर, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? जरूरत कुछ नहीं है, यहाँ है कि कुछ लोग इसको व्यवसाय के रूप में ले रहे हैं। इसके पहले कभी नहीं हुआ था। जहाँ भी सम्मेलन होता था, जो भी पुस्तकें आप निकाल कर देखेंगे, सारी पुस्तकों में कुर्मी शब्द ही प्रयुक्त है। चाहे बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो हमारा क्षेत्र बनता है, सभी जगह रखा ही। दूसरी बात, जितनी यहाँ की सरकारी संस्थाएं, आकाशवाणी, दूरदर्शन, जेपीएससी, जेएसएससी, TIR, यहाँ से जारी जो भी पुस्तकें निकलती है या एडवर्टाइजमेंट निकलता है, सभी में कुर्माली है। लेकिन कुछ लोग अभी गुमराह कर रहे हैं कि कुर्माली लिखो तो आदिवासी बन जाओगे, कुर्मी लिखो। सरकार ने कभी नहीं पूछा है कि आप कुर्मी है कि कुर्मी है। ये इसको यदि हम गलत शब्दों में कहें तो होगा चंदाकुर, लेकिन ये शब्द का मैं उचित नहीं समझता हूँ। ये अपने स्वार्थ के लिए, और स्वयं वो लोग भी लिखते रहे हैं कुर्मी, लेकिन आपको किसी के पास जाने के लिए एक नया संगठन खड़ा करना होगा। कुर्मी संगठन तो पहले से है, तो इसलिए हम बढ़ा करके जाएंगे लोगों के पास, नहीं तो इसमें ये होंगे। ये धर्म के बारे में कहते हैं साधना है, एक तरह से साधना पूजा स्थल है। आप बताइए क्या पूजा स्थल धर्म हो सकता है? साधना का जो नाम ये है पूजा स्थल है। आप छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की किताब निकाल के देखिए, उसमें लिखा है पूजा स्थल, सेक्रेट प्लेस, ये लिखा हुआ है। तो धर्म कैसे होगा? जैसे हिंदू का है कि हम मंदिर को धर्म तो नहीं कह सकते, मस्जिद को धर्म नहीं कह सकते, गुरुद्वारा को धर्म नहीं कह सकते। इसलिए ये जो साधना है ये धर्म कैसे होगा? नाम कुछ भी दिए लेकिन साधना तो पूजा स्थल है। तो ये भी उन लोग ये करते हैं कि हम हिंदू नहीं है, ये हमारा ये क्या है, आदिवासी है, हमारा धर्म ये है, तो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हमारा यहाँ ये कहना है, यदि आप भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से भी आप देखें तो आपका किसी भी अल्फाबेट में अढ़ा नहीं मिलेगा। अल्फाबेट जैसे आपका हिंदी वर्णमाला को निकाल के देखिए, उसमें कहाँ अढ़ा का प्रयोग है? कहीं नहीं है। ग में बिंदु लगा करके अढ़ा बनाया गया, उसको कहते हैं उत्क्षिप्त या द्विगुण, उस अक्षर को कहा जाता है उत्क्षिप्त, मैंने इसे बना हुआ। जैसे तरह आपको नहीं मिलेगा, संयुक्त छ आपको नहीं मिलेगा, ये कुछ अक्षर हैं ये आपको नहीं मिलेगा, ये बनाया गया है तो अल्फाबेट में गए। इसी तरह से अब बांग्ला का भी आप एक बार देखिए वर्णमाला, वहाँ भी अढ़ा का प्रयोग नहीं है। अढ़ा का प्रयोग 1855 से बंगाल में शुरू हुआ है, और शुरू किया है विद्यासागर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिनके नाम पर यूनिवर्सिटी है इसमें मिदनापुर में,
तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कुछ वहाँ की जाति के लोग ये क्या कहते हैं, ये उच्चारण र को अढ़ की तरह उच्चारण करते थे। तो उन्होंने सोचा कि तब इसके लिए क्या अल्फाबेट बनाए, तो उन्होंने 1855 में र के स्थान पर अढ़ का प्रयोग किया कि ताकि इनके सुविधा के लिए। लेकिन वो अढ़ प्रयोग करते हैं लेकिन लिखते रही है। बंगाल के हमारे जितने राइटर हैं सब लोगों ने र का ही प्रयोग किया ऐसे बोलचाल की भाषा में। ऐसे हम लोग भी यहाँ पर डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तक को निकाल के देखिए तो उन्होंने कहा साफ लिखा है भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से कि ये बांग्ला भाषियों का अढ़ से अधिक प्रेम है। वो सपेरा है तो सपेरा कहेंगे, बांकुरा है बांकुरा कहेंगे। इस तरह से भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी उसमें ये है। दूसरी बात, वैदिक साहित्य, किसी भी वैदिक साहित्य में अढ़ का प्रयोग आपको नहीं मिलेगा। वैदिक साहित्य का मतलब हो गया वेद देखिए, रामायण देखिए, महाभारत देखिए, बौद्ध साहित्य देखिए, जन साहित्य देखिए, कहीं भी अढ़ का प्रयोग आपको नहीं मिलेगा। ड का मिलेगा, गड्ढा, बुढ़ा, लेकिन अढ़ नहीं मिलेगा। तो अढ़ का प्रयोग तो हम लोग ऐसे बोलचाल की भाषा में मुंडा बोलते हैं, लेकिन लिखते तो मुंडा ही है। संताल को संताड़ बोलते हैं, लेकिन लिखते हैं संताल। जब लिखित की बात आती है तो क्या चाहते हैं? तो हम लोग का ये है कि लोगों को जो अभी दिग्भ्रमित, कुछ लोगों द्वारा दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि अढ़ लिखो तो आदिवासी बन जाओगे, सारी सुविधाएं मिलेगी। इस तरह से उन लोग जानते हैं। यहाँ तक कि पढ़े लिखे लड़के भी कभी मेरे पास, पूरे झारखंड के लड़के मेरे पास आते हैं, उन लोग बोलते हैं सर ऐसा बोलते हैं। बोले तुम एमए पास हो, तुम इसका निर्णय स्वयं करो, स्वयं करो कि ये होगा। हम बोलेंगे अच्छा ये बताओ, तुम बीमार पड़ोगे तो किसी गुनी ओझा के पास जाओगे कि डॉक्टर के पास जाओगे जो एमबीबीएस है? तो निर्धर हो जाता है, बोले कि एमबीबीएस के पास जाएंगे। तो कभी पूछे हो कि भाषा का जो विशेषज्ञ है उससे जाके मैं राय करूँ कि भाई र लिखना चाहिए या अढ़ा लिखना चाहिए? तो ये तो नहीं होता, पूछने जाते हो गुनी ओझा के पास। अच्छा सदा, जब आप अभी धर्म का भी बात किया तो हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने पूजा स्थल का बात किया, तो क्या कुर्मी समाज आखिरकार क्या, क्योंकि कुर्मी समाज कुछ समय पहले पूजक है, एसटी में शामिल होना चाह रहे थे, पर अभी भी चाह रहे हैं, अभी भी चाह रहे हैं या फिर सनातन क्या है? हमारा आइडेंटिटी है। आई एम ये क्या है कि ये है ओरिजिनल सन ऑफ द सॉइल। इस भूमि के हम आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं, स्टाइपेंड के लिए नहीं लड़ रहे हैं। कि हमारी कुर्मी समाज में हमारी हमसे ये सवाल बहुत बाहर ऑल इंडिया में भी पूछा जाता है कि आप आदिवासी क्यों बनना चाहते हैं? मैं आदिवासी मैं इसलिए बनना नहीं चाहता हूँ कि हमको सरकार स्टाइपेंड देगी। हम अपने अस्तित्व के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जंगल को काट कूट कर ये बनाने का श्रेय हमको जाता है, हमको जाता है। इसलिए आप पढ़िए उनका ऐसे की पुस्तक पढ़िए, उनको मैं कहता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है, इसके लिए मैं लड़ रहा हूँ जी। तो मेरा अस्तित्व है झारखंड से। अच्छा ऐसे भी देखिए, कुर्मी, आप कहीं भी कोई पुस्तक उठा कर लेके अंग्रेजी को पुस्तक देखिए, कुर्मी ले खेती बाड़ी में जितने निपुण होते हैं शायद ही कोई, मैं नाम नहीं लूंगा जाति का, लेकिन रिजले ने भी लिखा है और लोगों ने भी लिखा है खेती बाड़ी में है। हम लोग का कहते हैं जहाँ जोंदे पानी घोष कुर्मी जो एक कहावत भी चली जी। कुर्मी और कुर्मी में क्या अंतर है? ये भी बहुत चला है कि कुर्मी और कुर्मी, तो उच्चारण का अंतर है। अच्छा। तो वही आदमी है कि तुम कुर्मी लिखो, जैसे मैं है तो हमको कह रहा है कि कुर्मी लिखो, कुर्मी मत लिखो, और कुछ नहीं है। कोई जाति का अंतर नहीं है, जाति सेम है, उच्चारण का। जैसे लोहार लोहरा का है, उसी में से एक आदिवासी में चला गया, एक बैकवर्ड में रह गया जी। तो ये जाति दो भागों में बैठेगी, यही बात। देखिए ये कुर्मी शब्द है, ये हमारा का राष्ट्रीय शब्द है। हमारे ये जो ये गोत्रधारी कुर्मी है, ये आसाम में भी बसते हैं और गरीब संख्या में। आसाम के बाद आपके बांग्लादेश में भी है, नीमगाछी सब में कुर्मी लोग बसते हैं, वो भी हमारे ही यहीं से चले गए हैं। तो क्या कुर्मी शब्द को स्वीकारेंगे?
वो तो कुर्मी लिखते हैं। और वहाँ खूबी क्या है असम के लोगों में, टाइटल नहीं है, जो नाम है उसमें कुर्मी लिखते हैं। जैसे महेश कुर्मी हैं, गुणोधर कुर्मी, राम कुर्मी। वहाँ यहाँ की तरह महतो, सिंह, मेहता ये सब नहीं लिखते हैं। वहाँ केवल लिखते हैं उपाधि में कुर्मी ही लिखते हैं। तो टोटल कैसे आप लोगों को जागरूक करेंगे कि वो जो उनकी जो भाषा है ये सब मतलब वो अपनी भाषा के लिए समाज में आप कैसे जागरूक करें, क्या आप स्टेप बस हम ये जानना ये कहते हैं कि देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है, जो हमारा ये है, ये कुर्मी शब्द से ही जुड़ा हुआ है, कुर्मी से नहीं। उसके व्युत्पत्ति को आप निकालिए तो उसका कोई व्युत्पत्ति कोई निकल गया। लेकिन कुर्मी का यदि आप व्युत्पत्ति के शब्द में बोले तो कु माने पृथ्वी, रमी माना होता है चला, हल चलाने वाला। पृथ्वी को जो जोतता है वो कुर्मी कहलाता है। लेकिन कुर्मी का व्युत्पत्ति आप नहीं बता सकते। तो बोल रहे हैं अपना ये के लिए, बिजनेस के लिए बोल रहा है, तो उसके लिए मैं क्या कहूँ? हाँ? उसके लिए वो कोई एक दूसरा नाम लिए करके समाज को दिग्भ्रमित करना, इस नाम सरकार ने कभी नहीं पूछा कि आप कुर्मी है कि कुर्मी है। आप स्वयं कहते हैं आप यही। लोग क्या चाहते हैं? आप आज का हम चाहते मेनू हैं बिल्कुल कुर्मी रहे, एकता बनी रहे, रिकॉर्ड में वो चढ़े। ये मेरा जनगणना होनी बिल्कुल मेरा यही मानना है। सरकारी रिकॉर्ड में जो है ये सारी पुस्तकें जो आज हजारों किताबें निकल चुकी है, क्या वो बर्बाद नहीं हो जाएंगी? कुर्माली भाषा चाहते तो हैं। नहीं, कुर्माली करने पर। अच्छा, इन लोग और एक है भाषा के बारे में बोलते हैं, ये द्राविड़ परिवार की है। अच्छा दादा ये बताइए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुर्माली भाषा को लेकर, तो कुर्माली भाषा में आप 2 लाइन लोगों को मैसेज कर दीजिए कि क्या कहना चाहता है कि जो जनगणना होता है वो कैसे चलेंगे। आप कुर्माली भाषा में 2 लाइन। मैंने हमको बोलना है, आवतिक से जनगणना मान हमरा के कुर्मी लिखना चाहिए और भाषा मान कुर्माली। ये मैं सबका के नेहर करहन, अनुरोध करहन। ये आवतिक से जनगणना मान मोने रखबे है, हमरा रिकॉर्ड मान हुआ ही। सरकारी जितना ऑफिस है, दस्तावेज है, सब जगह कुर्मी लिखल है। उठा के मोने रखबे है, भूलबे है नहीं, काकरो बका मान आवे है नहीं। जी और लिखे जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि कुर्मी समाज के द्वारा आज प्रेस वार्ता रखी गई, तो उनका यही कहना है कि जो अभी होने वाला है जनगणना मई के महीने में, तो उस जनगणना में जो धर्म में आप धर्म कॉलम में कुर्मी समाज लिखे और भाषा में आप कुर्माली चूज करें। इसी को लेकर उन्होंने आज प्रेस वार्ता रखी है ताकि जो कुर्मी समाज के लोग हैं जनगणना में गड़बड़ी ना करें, उनकी जो संख्या है एक समक्ष लोगों के सामने आ सके। अब देखने वाली बात है कि कुर्मी समाज कितनी हद तक ये चीजें समझती है। फिलहाल इतना ही। ऐसा अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मिल के साथ। धन्यवाद।